प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में हम सभी द साउंड ऑफ म्यूजिक के सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे, जिसके राइटर हैं डेबोरा कॉली। आइए हम इस पार्ट के सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। हम आपको बता दें कि पहले वीडियो में यहाँ तक आपको पढ़ा दिया गया था, और आज इस वीडियो में हम सभी को 6वें पैराग्राफ से पढ़ना है। तो देखेंगे, इट इज़ इंट्रूगोइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन शो इफोर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इसका अर्थ क्या है? इट इज़ इंट्रूगोइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन। इंट्रूगोइंग का अर्थ है जिज्ञासापूर्ण, उत्सुकतापूर्ण। यह एवलिन के फंक्शन को, एवलिन के कार्यक्रम को, एवलिन के उत्सव को देखना एक जिज्ञासापूर्ण है। शो इफोर्टलेसली, इतना आराम पूर्वक, विदाउट हियरिंग, बिना सुने ही। इसका पूरा अर्थ हो जाएगा, बिना सुने ही, इतना आराम पूर्वक एवलिन के कार्यक्रमों को देखना एक जिज्ञासा है, एक उत्सुकता है। इन आवर डिस्कशन, हमारे 2 घंटे के बातचीत में, सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, वह एक भी शब्द नहीं भूली। मैन विथ बूसी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, और वह बच्ची कहती थी मैन विथ बूसी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, कि मैन विथ बूसी बियर्ड्स, कि ऐसे लोग जिनके झबरीले दाढ़ी होते हैं, गिव मी ट्रबल, वही लोग मुझे परेशानी में देते हैं, वही लोग जो है मुझे परेशानी में डालते हैं। शी लाफ्ड, वह हंसी। इट इज़ नॉट जस्ट वाचिंग द लिप्स, यह केवल होठों को देखना नहीं होता है। इट्स द होल फेस, बल्कि पूरे चेहरे को देखना होता है। स्पेशली द आइज, विशेष रूप से आँखों को देखना होता है। आप समझ सकते हैं, यहाँ से जो सेंटेंस लिखा गया है, तो एवलिन का कहना यह है कि एवलिन तो किसी के बातों को वह सुन नहीं सकती थी, लेकिन कोई भी व्यक्ति जब वो देखता था, कोई भी व्यक्ति जब उसके सामने होता था और एवलिन से बातचीत करता था, तो एवलिन उसके चेहरे को, उसके आँखों को, उसके होठों को देख करके वो जान जाती थी कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है, और वो सब कुछ समझ जाती थी। वह जो है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, हमारे 2 घंटे के वार्तालाप में वह एक भी शब्द नहीं भूली। अर्थात कोई भी व्यक्ति उसके सामने बोल रहा है तो उसके चेहरे को, उसके आँखों को देख करके, उसके होठों को देख करके वह सारी बातें समझ जाती थी, जबकि वह सुन नहीं सकती थी। तो वही बात कहती है कि मैन विथ बूसी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। वो कहती है कि मुझे तो केवल ऐसे लोगों से परेशानी है जिनके बड़े बड़े दाढ़ी होते हैं। शी लाफ्ड, वह हंसी। इट इज़ नॉट जस्ट वाचिंग द लिप्स, यह केवल होठों को देखना नहीं होता है। इट्स द होल फेस, यह जो पूरे चेहरे को देखना होता है। स्पेशली द आइज, विशेष रूप से आँखों को देखना होता है। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिट, वह जो है बोलती है फ्लॉलेसली, शुद्ध रूप से, विथ अ स्कॉटिश लिट, मतलब एक स्कॉटलैंड की भाषा में, यानी एक स्कॉटलैंड के लहजे में वह शुद्ध रूप में बोलती है। माई स्पीच इज क्लियर, मेरा भाषण स्पष्ट है। बिकॉज आई कुड हियर, क्योंकि मैं सुन सकती थी। टिल आई वॉज 11, तो कहती है कि मेरा
जो भाषण है वह बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, क्योंकि मैं सारी बातें सुन सकती थी टिल आई वॉज 11, जब मैं 11 वर्ष की थी। सी सेज, वह कहती है, बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। किंतु वह वर्णन नहीं कर सकती है कि कैसे उसने फ्रांसीसी भाषा को सीख लिया एंड मास्टर बेसिक जापानीज, और सामान्य जापानी भाषा में उसने निपुणता हासिल कर लिया। देखेंगे 7वां पैराग्राफ देखेंगे। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स, कहती है जहाँ तक संगीत की बात है, सी एक्सप्लेन्स, वह वर्णन करती है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। वो कहती है कि जहाँ तक संगीत की बात है, सी एक्सप्लेन्स, वह व्यक्त करती है, इट पोर्स, यह जो है प्रकट होता है, इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यानी मेरे शरीर के प्रत्येक भाग से। एवलिन कहती है कि मेरे शरीर के प्रत्येक भाग से संगीत जो है क्या होता है, प्रकट होता है, अर्थात संगीत को मैं महसूस करती हूँ। इट टिंगल्स इन द स्किन, वह कहती है कि जो संगीत बजता है वह संगीत टिंगल्स का मतलब क्या है, झंझनाता है, सनसनी पैदा कर देता है, इन द स्किन, उसके त्वचा में, माई चिक बोन्स, अर्थात मेरे गालों की हड्डियों में, एंड इवन इन माई हेयर, और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी वह टिंगल करता है, अर्थात सनसनी पैदा कर देता है, झंझनाहट पैदा कर देता है। अर्थात एवलिन कैसे सुनती है? एवलिन जो है संगीत को अपने शरीर के प्रत्येक अंगों से वह महसूस करती है, और उसके शरीर में जैसे कि स्किन है, त्वचा है, और गालों की हड्डियां हैं, यहाँ तक कि उसके बाल है, इन सभी से वह क्या करती है, संगीत को महसूस करती है। When she plays the xylophone, जब वो जाइलोफोन बजाती है तो सी कैन सेंस, तो वह महसूस कर सकती है, द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। इसमें बताया गया है कि जब वो जाइलोफोन बजाती है तो सी कैन सेंस, तो वह अनुभव कर सकती है, द साउंड पासिंग अप, जो गुजरने वाली जो ध्वनि है, द स्टिक, अर्थात जो छड़ी है, अर्थात जाइलोफोन जो बजाया जा रहा है तो स्टिक से बजाया जाता है, तो स्टिक से गुजरने वाली जो साउंड है, जो ध्वनि है, उसको वह महसूस करती है, इनटू हर फिंगर टिप्स। इनटू हर फिंगर टिप्स मतलब अपने उंगलियों के पोरों से, अर्थात अपने उंगलियों के पोरों से। आपको हम बता दें, जैसे ये उंगली है तो उंगली के ये सभी पोर, ये सभी उंगली का जो ऊपरी सिरा, ये बात बताई गई है। तो इसमें बताया गया है कि सी कैन सेंस, वह महसूस करती है, द साउंड पासिंग अप, यानी गुजरने वाली ध्वनि को, द स्टिक, गुजरने वाली ध्वनि को, यानी छड़ी से होते हुए, गुजरने वाली ध्वनि जो छड़ी से होते हुए, इनटू हर फिंगर टिप्स, उसके उंगलियों के पोरों, अर्थात उसके उंगलियों के सिरों तक गुजरती है, और इस तरीके से वह जाइलोफोन के संगीत को वह महसूस कर लेती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, इसमें बताया गया है ड्रम के आगे झुकने से, सी कैन फील द रिनोसेंसेस फ्लावरिंग इनटू हर बॉडी, यानी ड्रम के आगे झुकने से वह महसूस कर सकती है, द रिजोनेंसेस, गुंजन को, फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, जो महसूस होता है, इनटू हर बॉडी, उसके शरीर में। अर्थात ड्रम है, यदि ड्रम बजाती है, यदि उसके सामने झुक करके वो ड्रम बजाती है, तो ड्रम का जो गुंजन है, वो गुंजन जो है वो महसूस करती है। कैसे? वो गुंजन को महसूस करती है, फ्लोइंग इनटू हर बॉडी,
अर्थात वो गुंजन जो है उसके शरीर में महसूस होता है और उस गुंजन को वह अपने शरीर में महसूस करती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, लकड़ी के मंच पर, शी रिमूव्स हर शूज। अब यहाँ पर देखेंगे कैसे कैसे वो संगीत को सीख लेती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, लकड़ी का कोई मंच बनाया गया है। शी रिमूव्स हर शूज, तो वो अपने जूते उतार देती है। सो दैट, ताकि द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट, ताकि जो कंपन है, जो ध्वनि का जो कंपन है वह उसके नंगे पैरों में प्रवाहित हो। एंड अप हर लेग्स, और वो वाइब्रेशन जो है अप हर लेग्स अर्थात उसके पैरों में ऊपर तक जाए। तो यहाँ पर देखेंगे अगला पैराग्राफ, 8वां पैराग्राफ, इसमें देखेंगे नॉट सरप्राइजिंगली इवेंट डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि एवलिन जो है अपने दर्शकों को आनंदित करती है। इन 1991 ईस्वी में शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। अब यहाँ पर बताया गया है 1991 ईस्वी में वह उपस्थित हुई थी विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी, यानी रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी ये नाम है, यानी रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के साथ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, अर्थात उस वर्ष के एकल सुप्रसिद्ध पुरस्कार के लिए वह उपस्थित हुई थी। पुनः इसमें देखेंगे इसमें क्या बात बताई गई है कि इन 1991 अर्थात 1991 ईस्वी में शी वाज प्रेजेंटेड, वह उपस्थित हुई थी विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, अर्थात वह 1991 ईस्वी में उपस्थित हुई थी विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 ईस्वी में वह उपस्थित हुई थी रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी, यानी रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के सुप्रसिद्ध एकल वार्षिक पुरस्कार के लिए वह उपस्थित हुई थी। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, अब यहाँ पर देखेंगे तो जब वहाँ पर उपस्थित हुई थी तो वहाँ पर देखेंगे दिया है कि कुशल मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड, यानी कुशल तालवादक जेम्स ब्लेड ने कहा, यहाँ पर देखेंगे कुशल परकशनिस्ट, कुशल तालवादक जेम्स ब्लेड, जिनका नाम था जेम्स ब्लेड, सेज कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ देखेंगे बहुत बढ़िया स्टेटमेंट उन्होंने कहा है, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, कि ईश्वर भले ही उसके सुनने की क्षमता को छीन लिए हैं, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, किंतु उसके बदले में ईश्वर ने कुछ अतिरिक्त विशेष गुण प्रदान किए हैं। बात समझ में आ गई कि ईश्वर भले ही उसके सुनने की क्षमता को छीन लिए हैं, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, किंतु उसके बदले में ईश्वर ने उसके अंदर कुछ असाधारण गुण दिए हैं। व्हाट वी हियर, जो कुछ हम सुनते हैं, सी फील्स, वह महसूस करती है, फॉर मोर डीपली, और उसको वह अत्यधिक गहरे रूप में वो क्या करती है, महसूस करती है, देन एनी ऑफ अस, अर्थात हम लोगों से ज़्यादा, यानी जो कुछ हम लोग सुनते हैं उसको वह महसूस कर लेती है और उसको हम लोगों से ज़्यादा वो क्या करती है, महसूस कर लेती है। दैट इज़ वाई, यही कारण है, सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, यही कारण है कि वह संगीत को इतना सुंदर तरीके से व्यक्त करती है। चलिए आगे देखेंगे 9वां पैराग्राफ। एवलिन कॉन्फेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक। आई हैव जस्ट गॉट टू
work often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. इसमें क्या बताया गया? एवलिन कॉन्फेस। कॉन्फेस का अर्थ यहाँ पर दिया है मान लेती है। एवलिन मान लेती है दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक, कि वह कुछ एक वर्कहॉलिक के रूप में है। अर्थात यहाँ देखेंगे वर्कहॉलिक का अर्थ यह है कि कार्य के प्रति लगातार समर्पित। इसमें बताया गया है एवलिन मान लेती है कि वह कार्य के प्रति कुछ ज़्यादा समर्पित है। फिर कहती है आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क। वो कहती है, अब यहाँ पर स्टेटमेंट बोला गया है कि मुझे तो केवल कार्य करना है। ऑफन हार्डर, प्रायः कठिन परिश्रम करना है, देन क्लासिकल म्यूजिशियन, अर्थात शास्त्रीय संगीतज्ञों से भी ज़्यादा प्रायः मुझे कठिन परिश्रम करना है। वह देखेंगे बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, किंतु जो पुरस्कार हैं आर इनॉर्मस, वो बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, इसमें बताया गया है कि अपार्ट फ्रॉम मतलब अलग, अपार्ट फ्रॉम मतलब अलग हट करके, द रेगुलर कंसर्ट्स, कंसर्ट्स का मतलब नियमित जो गोष्ठियाँ हो रही हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, तो इसमें बताया गया है नियमित गोष्ठियों से हट करके एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स। एवलिन जो है मुफ्त में अपना जो है गोष्ठियों का आयोजन करती है। कहाँ? इन प्रिजन्स यानी जेल में, एंड हॉस्पिटल्स और हॉस्पिटल में। अर्थात एवलिन क्या करती है? फ्री में जेल में वो जो है संगीत का कार्यक्रम करती है, एंड हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में भी फ्री में वो संगीत का कार्यक्रम करती है। शी आल्सो गिव्स हाई प्रियोरिटी टू क्लासेज फॉर यंग म्यूजिशियंस। इसमें बताया गया शी आल्सो गिव्स, वह प्रायः क्या करती है? हाई प्रियोरिटी, वह प्रायः जो है उच्च प्राथमिकता देती है। टू क्लासेज माने क्लास करने में, फॉर यंग म्यूजिशियन मतलब युवा संगीतकारों के लिए, युवा संगीतकारों के लिए वह युवा संगीतकारों के क्लास के लिए वह उच्च प्राथमिकता भी देती है। एन रिचलिन ऑफ द बीथोवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रेन सेज, यहाँ पर देखेंगे एन रिचलिन एक नाम है, ऑफ द बीथोवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रेन, इसमें नाम है द बीथोवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रेन। इसमें बताएगा बीथोवेन फंड यानी बहरे बच्चों के बीथोवेन फंड की एन रिचलिन, यह एक संस्था है। द बीथोवेन फंड फॉर द डीफ चिल्ड्रेन, यह एक संस्था का नाम है, और उसी की जो हेड हैं एन रिचलिन सेज, वो कहती हैं शी इज अ शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रेन, वह एक जगमगाती हुई बहरे बच्चों के लिए क्या है? प्रेरणा है। अर्थात एवलिन जो है वह जगमगाती हुई बहरे बच्चों की क्या है? प्रेरणा है। दे सी, वे देखते हैं, दैट देयर इज नो फियर दैट दे कैन नॉट गो, अर्थात वे सभी बच्चे देखते हैं, जो बहरे बच्चे हैं वो देखते हैं कि कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां वे पहुंच नहीं सकते हैं। अर्थात एवलिन के गुणों को देख करके, एवलिन के संगीत को देख करके अन्य जो बहरे बच्चे हैं वो ये देखते हैं कि कोई भी दुनिया का कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां वे नहीं पहुंच सकते हैं। यानी भले ही वे बहरे हैं, अर्थात वे चाहें तो हर मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत बढ़िया स्टेटमेंट लिखा गया है। और एवलिन ग्लिनी जो है बहरे बच्चों के लिए एक जगमगाती हुई प्रेरणा है। ये लास्ट पैराग्राफ है।
इसके बाद से यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे, एवलिन ग्लीनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल टू इज हर एज। इसमें बताया गया एवलिन ग्लीनी जो है पहले से ही अत्यधिक वो ज़्यादा काम करती है, अत्यधिक ज़्यादा काम वो उसने पूरा कर लिया है। देन मोस्ट पीपल टू इज हर एज, अपने उम्र के दोगुने, अपने दोगुने उम्र के अधिकांश लोगों से भी ज़्यादा उसने पहले से ही अपने कार्य को पूरा कर लिया है। शी हैज़ ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, और उसने जो है उसने ताल वादक को ऑर्केस्ट्रा के सामने लाया, यानी तब ताल वादक को जो है ऑर्केस्ट्रा के सामने उसी ने लाया। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड, और उसने संकेत किया, दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और उसने जो है संकेत किया कि यह बहुत प्रचलन में है। शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज, और उसने ऐसे लोगों को प्रेरणा दिया है हु आर हैंडीकैप्ड, जो क्या हैं, जो अपंग हैं। पीपल हु लुक टू हर, ऐसे लोग जो उसको देखते हैं, एंड से, और कहते हैं, इफ शी कैन डू इट, अर्थात ऐसे अपंग लोग हैं जो एवलिन को देखते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, इफ शी कैन डू इट, यदि वह इस प्रकार का कार्य कर सकती है तो आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लिस्ट, और कम से कम, ज़्यादा तो नहीं, शी हैज़ गिवन इनार्मस प्लीजर टू मिलियंस, उसने लाखों लोगों को बहुत ज़्यादा आनंद दिया है। इसमें बताया गया है एवलिन जो है अपने गुणों से, अपने संगीत से लाखों लोगों को क्या दिया है, आनंद प्रदान किया है, बहुत ही खुशी दी है। तो प्रिय भैया बहनों, यह चैप्टर समाप्त हो गया, और इस चैप्टर से आपने क्या सीखा कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताएंगे। इस चैप्टर से हमको बहुत बड़ी सीख मिली है, और कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।